हेलो, क्या हाल चाल है? मैं शाहिद खान और तुम्हारा खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास में आपका स्वागत एंड वेलकम। हम आज बात करेंगे। आ, हमने बात किया था लिविंग वर्ड की। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हमने बात किया था 0.1 लेक्चर की। इसमें लगभग 1 घंटा 6 मिनट का थोड़ा लंबा हो गया था लेक्चर। थोड़ा अब इसके आगे जो जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो थोड़े शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा, आई होप। मैं आज बात करने जा रहा हूँ लेक्चर 02 की। तो आइए आप देख लें। बोर्ड पे हेडिंग पड़ी हुई है, कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे और आप इंटरेस्ट से पढ़ाई पढ़ें, किसी के दबाव प्रेशर में पढ़ाई पढ़ने का प्रयास ना करें। तो आइए अब हम देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने थोड़ा सा बताया था और लाइट की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो लेक्चर वहीं पे क्लोज हो गया था। आज हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। सेलुलर मतलब किसी बॉडी बिल्डिंग का बनना या किसी घर की बिल्डिंग को बनाना। इसमें क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम घर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी घर को बनाने के लिए क्या हमको चाहिए, ईंट चाहिए। और ईंट के बाद हमको क्या चाहिए होता है, बन जाती है ईंट के बाद में दीवार बन जाती है। और दीवार के बाद में जस्ट क्या बन जाता है, अ, दीवार के बाद में एक कमरा बन के तैयार हो जाता है। बहुत सारे कमरे जब मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, घर बन जाता है। तो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं। सेल्स सेल्स मतलब कोशिका। कोशिका होती हैं और कोशिका के बाद में ये जब आपस में मिलती हैं तो बन जाते हैं टिश्यू। और टिश्यू को बोला जाता है ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और फिर इसके बाद में ऊतक के बाद में ऑर्गन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं। और ऑर्गन क्या कहलाते हैं, हिंदी में अंग कहलाते हैं। ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, यानी अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र के बाद में कौन क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है इसके बाद में। और इसको हिंदी में कहते हैं शरीर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। घर को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले ईंटा चाहिए। और ईंटा के बाद में हमको क्या चाहिए, दीवार बनाना होता है। दीवार बनाने के बाद में वो 4-5 दीवारें जब बनाओगे तो क्या बन जाता है, कमरा बन जाता है। और कमरे के बाद में आप जब 4-5 कमरे बन जाते हैं या 2 कमरे बन जाए तो क्या उसके बाद में वो कहलाता है, घर कहलाता है। इसलिए इसी प्रकार से हमारी बॉडी में सबसे पहले सेल्स, सेल्स के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद में क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। और हम अच्छे तरीके से हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। ये हम बात कर रहे थे ह्यूमंस की, या हम बात कर लें एनिमल्स की। ठीक है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे। ये यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे थे। आप इसका संसार ले लें और फिर तुरंत हम जस्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हेडिंग डाल लें, इसके बाद वाली हेडिंग डाल लें अदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इस साइड में हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। कोशिकीय संगठन, ऊपर से हेडिंग मिटा देते हैं और हम पढ़ के आ रहे हैं, लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं। लिविंग वर्ड में हमने 6 से 7 प्रकार पढ़े थे, जिसमें से 4 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। और आज हम 5 और 6, 7 लास्ट वाले प्रकार टाइप यानी पढ़ेंगे। और इसमें आता है कोशिकीय संगठन। तो अब हम मिटाने का इसको प्रयास करेंगे, कोशिकीय संगठन को। और यहाँ पे हम लिखते हैं अदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप हेडिंग डाल लें अदर बायोलॉजिकल
क्लासिफिकेशन, अदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि अन्य जैव वर्गीकरण या वर्गीकरण, अन्य जैव वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें होते हैं 4 टाइप। कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, और फिर उसके बाद में 2, न्यूट्रिशन के बाद में लोकोमोशन, और फिर 4th टाइप हम पढ़ेंगे। देखिए न्यूट्रिशन, लोकोमोशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीशन, और 4th में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, और इसके बाद में अदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये, तो इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, यही 3 टाइप होते हैं। 4th टाइप नहीं होता है इसका। अदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 ही टाइप पढ़ने होते हैं। एक तो होता है एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। पोषण ये 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के। फर्स्ट 2, एक होता है हेटरोट्रॉपिक और एक होता है ऑटोट्रॉपिक। फिर इसके बाद में लोकोमोशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है मूवमेंट और एक होता है लोकोमोशन। ठीक है। मूवमेंट का मतलब एक ही जगह पर रह करके इधर उधर जो है स्थान को क्लियर करना, और फिर उसके बाद में लोकोमोशन उसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का कार्य करता है। हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक जो अपने आप से भोजन नहीं बना पाते हैं, वो कौन होते हैं? हेटरोट्रॉपिक। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लें ह्यूमन। और यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में क्या आते हैं? जो अपने आप से भोजन बना लेते हैं, स्वयं स्वयं जो भोजन बना ले, वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख लें प्लांट्स। इसमें क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। अदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे देखो एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन को हम बता देते हैं। एक्सक्रीशन जो हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस एकत्रित किए जाते हैं, वो यूरिन के फॉर्मेशन के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन जो होता है, इसमें जैसे जो हमारे बॉडी में हार्मफुल चीज़ें बनती हैं, तो उनको हम यूरिन के माध्यम से निकाल देते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस जो बनते हैं, उनको हम यूरिन के माध्यम से उनको हम निकाल देते हैं बॉडी से। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जल्दी से पढ़ें। थोड़ा डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में थोड़ा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। थोड़ा जल्दी करें। तुझे भूलना तो चाहो
लेकिन भुला न पाए। हेडिंग डाल लें रोमांटिक सॉन्ग सुनने से बेहतर है कि पढ़ाई करें और पढ़ाई में ज़्यादा बिजी रहें। ठीक है, और हेडिंग डाल लें डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीवों के बीच में अंतर किस प्रकार से आप पता करेंगे कि सजीवों और निर्जीवों के बीच में अंतर कौन कौन से होते हैं। तो इसके नीचे लिख देते हैं सजीव एवं निर्जीवों के बीच अंतर। सजीव व निर्जीव के बीच अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें सबसे पहले करेक्टर और यहाँ पे लिख लें लिविंग और यहाँ पे लिख लें नॉन लिविंग। लिविंग नॉन लिविंग करेक्टर। ठीक है, करेक्टर में सबसे पहले लिखते हैं रासायनिक संगठन। फर्स्ट पॉइंट है रासायनिक संगठन। ठीक है, रासायनिक संगठन ये क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो होता है रासायनिक संगठन ये अनुपस्थित होता है किसमें, लिविंग में। ठीक है, अनुपस्थित मतलब अब्सेंट। ठीक है, और नॉन लिविंग में क्या होता है, इसमें भी अनुपस्थित होता है यानी कि ये अब्सेंट होता है। ठीक है, अनुपस्थित अनुपस्थित और यहाँ पे लिख लें दूसरा पार्ट लिख लें ये जो हमने लिखा है एब्सेंट और यहाँ पे एब्सेंट, अगर ये दोनों पार्ट में एब्सेंट होता तो ये लिखा किसने है बताएं जरा। हाँ, ये हमने नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या होता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा आता है दूसरा पॉइंट आता है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, और कोशिकीय संगठन कैसा होता है, ये उपस्थित होता है किसमें, इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है अब्सेंट होता है। इसमें अब्सेंट होता है। तो इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट जीवद्रव्य। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे लिख दें जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य लिविंग में उपस्थित होता है और नॉन लिविंग में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रेजेंट और यहाँ पे क्या करते हैं इसको कर देते हैं अब्सेंट। ठीक है, ये क्या होता है जीव द्रव्य होता है। फिर इसके बाद में आता है उपापचय। फोर्थ पॉइंट है उपापचय। उपापचय में क्या होता है, उपापचय में ये प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं मार्कर वही आए, ये प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें अब्सेंट होता है। फिर इसके बाद में आता है पोषण। पोषण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 पॉइंट है पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, उपापचय मतलब एनाबॉलिज्म। ठीक है,
पोषण कैसा होता है, ये आवश्यक होता है। कैसा होता है, आवश्यक, यहाँ पे लिख लें आवश्यक। और इसमें कैसा होता है, अनावश्यक। आवश्यक अनावश्यक, ठीक है। फिर इसके बाद में हम करते हैं बात वृद्धि की। और जब वृद्धि की बात करते हैं, वृद्धि मतलब ग्रोथ। ग्रोथ कैसी होती है, उपस्थित होती है और ये अंतरिम होती है। प्रेजेंट तो होती है लेकिन ये कैसी होती है, प्रेजेंट लेकिन इंटरनल होती है। कैसी होती है, इंटरनल। और इसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती होती तो है, प्रेजेंट इसमें भी होती है लेकिन कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। प्रेजेंट लेकिन एक्सटर्नल, जैसे पर्वत या माउंटेन। पर्वत यहाँ लिख दिया, याद रखना। फिर इसके बाद में आता है गति। और गति के बारे में बात करेंगे हम। गति मतलब मूवमेंट या लोकोमोशन। ये क्या होते हैं, स्वयं से उपस्थित होते हैं। ये स्वयं से उपस्थित होते हैं, ये स्वयं से नहीं होते। ये कैसे होते हैं, ये स्वयं से अनुपस्थित होते हैं। स्वयं से अनुपस्थित होते हैं, ये स्वयं से लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद में आता है श्वसन। श्वसन में क्या होता है, श्वसन ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेशन। श्वसन कैसा इनका होता है, श्वसन इनका होता है उपस्थित और नॉन लिविंग। तो आप अगर नॉन लिविंग है तो आप तो श्वसन करते होंगे, या लिविंग है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ पे लिखा जाएगा श्वसन उपस्थित, इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें अनुपस्थित होता है। कैसा होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है, अनुपस्थित होता है। फिर उसके बाद में आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन को लास्ट लाइन है, उत्सर्जन। उत्सर्जन कैसा होता है, ये उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उपस्थित यानी प्रेजेंट होता है, उपस्थित। और इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जनन एकदम लास्ट पॉइंट है, जनन। और जनन लिविंग में क्या होता है, इसमें तो उपस्थित होता है, उसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो इसमें लिख देते हैं प्रेजेंट या उपस्थित। और इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव व निर्जीव के बीच अंतर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है करेक्टर, यहाँ पे लिखा है लिविंग, यहाँ पे लिखे है नॉन लिविंग। लिविंग वो चीजें होती हैं जिसमें जान पाई जाती है, नॉन लिविंग वो चीजें होती हैं जो डेड होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक संगठन की, यानी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन के बारे में बात करेंगे। तो जब कोशिकीय संगठन के बारे में बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। उपापचय प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। पोषण इसमें क्या होता है, आवश्यक होता है, इसमें अनावश्यक होता है। वृद्धि क्या होती है, प्रेजेंट इंटरनल होती है। प्रेजेंट यानी होती है लेकिन कैसी होती है, इंटरनल होती है। इसमें क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। और गति के बारे में बात करते हैं तो स्वयं से ये गति कर सकते हैं, ये स्वयं से गति नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद श्वसन क्या होता है, उपस्थित होता है, इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन क्या होता है, उपस्थित होता है, इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जनन की। जनन इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। लिविंग में सब चीज उपस्थित होती है और इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होती है। बस इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कुछ सम बेसिस पे सम करेक्टर जो होते हैं, यानी कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो अनुपस्थित और प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं। अगर एक्चुअल में कहानी देखोगे तो क्या होता है सिस्टम में, कि हर एक चीज में यही होता है कि प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें और हम देखने गए थे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। ठीक है, कैमरा चल रहा है या नहीं, बोर्ड पे कुछ छूट तो नहीं रहा है। अभी तो हमें ऐसा लग तो नहीं रहा है कि कोई चीज़ छूट रही है। नीचे तक हल्का हल्का हमने बोल के दिखाया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। डिफरेंट बिटवीन प्लांट एनिमल। प्लांट यानी पादप और जंतुओं के बीच अंतर। पादप और जंतुओं के बीच अंतर। पादप एवं जंतुओं के बीच अंतर। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले इनका करेक्टर लिखेंगे, करेक्टर के बाद में पादप एक साइड में लिखते हैं, एक साइड में प्लांट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं करेक्टर और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एनिमल। और इस धन लिख लेते हैं प्लांट। ठीक है, तीन प्रकार से इसको डिफाइन करना है। करेक्टर, एनिमल और प्लांट। करेक्टर, एनिमल और प्लांट। तो करेक्टर इसका क्या है, सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संगठन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जंतुओं के शरीर का संगठन जटिल होता है। जंतुओं के शरीर का संगठन जटिल होता है, यानी जंतुओं के एनिमल्स के शरीर का यानी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। फिर इसके बाद में इनका शरीर, प्लांट का शरीर कैसा होता है, प्लांट का शरीर सिंपल होता है, सिंपल होता है। फिर इसके बाद दूसरी बात करते हैं वृद्धि, चाहे की बात करते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ की। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ या वृद्धि। यहाँ पे लिखा है शारीरिक संगठन, शारीरिक शारीरिक संगठन। ठीक है, ग्रोथ वृद्धि इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें या इनमें वृद्धि निश्चित समय तक होती
है और इसके बाद डेड हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें वृद्धि मेरिस्टेम से होती है और जीवन के कुछ पल पहले तक होती है। इसमें वृद्धि कैसी होती है, जीवन के कुछ पल के पहले तक होती है। जीवन के कुछ पल के पहले तक होती है। जीवन के कुछ पहले पल तक होती है। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसमें मेरिस्टेम जो होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जो शीर्ष की ग्रोथ कराती हैं। और एक आती है लेटरल मेरिस्टेम जो साइड की ग्रोथ कराती है। साइड की ग्रोथ कराती है। देखें, आराम से समझें, इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। करेक्टर हम पढ़ रहे हैं किसके, डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के, पादप और जंतुओं के बीच के अंतर को हमने यहाँ पे करेक्टर लिखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जंतुओं के शरीर कैसा होता है, संगठन, जंतुओं के शरीर का संगठन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है। प्लांट के जो प्लांट का जो सिस्टम होता है यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसा होता है, सिंपल होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ग्रोथ यानी वृद्धि। इनमें वृद्धि निश्चित समय तक होती है और इसके बाद ये डेड हो जाती है, यानी कुछ समय तक इनके पूरे बॉडी के पार्ट जो होते हैं ये ग्रोथ करते हैं और फिर उसके बाद में ये डेड हो जाते हैं। यानी कि जब इंसान डेड हो जाता है, ह्यूमन डेड हो जाता है, तब उसकी बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं वो सब डेड हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है इसमें वृद्धि, यानी प्लांट में वृद्धि कैसी होती है, मेरिस्टम से होती है, जो जीवन के कुछ पल पहले तक होती है। एपिकल मेरिस्टम शीर्ष की ग्रोथ कराता है और लेटरल मेरिस्टम कैसा कराता है, साइड की ग्रोथ कराता है। एक जो होता है एपिकल मेरिस्टम यानी कि ऊपर वाला शीर्ष वाला भाग ग्रोथ करवाता है और लेटरल क्या करता है, साइड की ग्रोथ करवाता है। इसीलिए प्लांट क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, थिन हो जाता है। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। कोशिका भित्ति, तीसरा पॉइंट डाल लें, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है, तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इसमें यानी प्लांट में, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, बट यूग्लिना में इसकी जगह पे पेल्किल पाई जाती है। प्लांट में क्या होता है, इसमें सेल वॉल सेल्यूलोज की पाई जाती है, सेल्यूलोज की पाई जाती है। फिर इसके बाद में आता है पर्णहरित। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। इसमें
नहीं पाई जाती है। एक्सेप्शन यूग्लिना, इसमें सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है। सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में तीसरी हेडिंग है। इस प्रकार से बहुत ही हेडिंग बन सकती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे लिख लें। पांचवा पॉइंट है फोटो सिंथेसिस। आप अपने आप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है। एक्सेप्शन क्या है? यूग्लिना। एक्सेप्शन क्या है इसका? यूग्लिना। ठीक है। फिर इसके बाद में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। तो आगे हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। आगे हम बात करेंगे। तेरे इश्क में हम खो गए, तुमसे मिलने को दिल करता है। तो आइए हम बात करते हैं, इमोशनल हो जाए और बॉलीवुड के सॉन्ग ना सुने, थोड़ा इमोशनल हो जाए। देखें आगे पॉइंट क्या है। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन क्या पोषण के बारे में बताता है। एनिमल्स में कैसा पोषण होता है? ये हेट्रोट्रॉपिक पोषण करते हैं। ये स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ये स्वयं बना लेते हैं पोषण। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं लोकोमोशन की। बैटरी डाउन ना करें। लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब गमन। ये स्वयं से चल फिर सकते हैं। और प्लांट ये स्वयं से नहीं चल सकते, बट जड़, तना, ब्रांच एक जगह से दूसरी जगह, सॉरी, एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और आप इसको समझने का प्रयास करें। एक एक लाइन इसकी याद कर लें और ये जो बात हमने बताई है ये यहीं पे खत्म होती है। डिफरेंट बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इनकी बॉडी पे डिफरेंट हो सकता है, इनके खान पीन पे, पोषण पे इनके डिफरेंट हो सकता है। तो आप 4-5 जितने हमने लिखाए हैं इतने याद कर लेंगे तो आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि मतलब जो है इनके बीच में डिफरेंट क्या होता है प्लांट और एनिमल के। और हमने पहले बताया था सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंट। और इसके बाद हम ये एक पॉइंट और यानी थोड़ा 5 मिनट के लिए और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको खत्म करते हैं।
इस लेक्चर को जल्दी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरीके से ले लें स्क्रीनशॉट और देखते रहें। अगर आप एक लक्ष्य बना के पढ़ाई करते हैं तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि आपका गोल ही आपके लक्ष्य तक ले जाएगा और आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।